यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मय्या प्रमादात् प्रणये नवापि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय बोलवा जेवुं न लाग्युं कई? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धन्यवाद। मित्रों, हम लोग आज मिले तो हम आज क्यों मिले? और आप लोग यहां पढ़ने के लिए आए हैं, आप लोग को कुछ मालूम नहीं है और आप लोग को मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सब लोग तो मैंने जैसे बोला ऐसे इंडिया का जो पावरफुल लोग होते हैं, 125 करोड़ में से 500,000, इसमें से आप लोग हैं। नहीं, आप लोग को ऐसा होगा कि अंकल को क्या हो गया, मगर आप लोग का इतना इम्पोर्टेंट काम है तो आप लोग की बात खत्म हो जाए, बाद में अपनी बात शुरू हम करेंगे, क्योंकि हम सत्संग करने का है, हमको लेक्चर नहीं करने का है। लेक्चर मेरे को आता भी नहीं है, तो हम सत्संग कैसे करेंगे? सब लोग साथ में जुड़ जाएंगे। सत्संग का मीनिंग होता है सत्य नो संग, सत्य का संग। तो हम लोग सब साथ में जुड़ के सत्य का संग करेंगे। अगर आप लोग को इससे भी इम्पोर्टेंट कोई काम है, कोई बात है, तो हम रुक जाएंगे और आपकी जब बात खत्म हो जाएगी, आपका कोई इतना महान जो काम इम्पोर्टेंट है वो खत्म हो जाएगा, बाद में हम बात सत्संग शुरू करेंगे। मगर जब तक हमारी बात शुरू होगी तब तक हम सत्संग बंद रखेंगे, क्योंकि दोनों को डिस्टर्ब हो जावे ने, आपका भी सही नहीं चले और सत्संग का भी सही नहीं चले। मित्रों, आप लोग को ऐसा है मन में कि हम ये क्यों 1 घंटा टाइम बिगाड़े और ये क्या लेने का है हमको ये गोविंद काका के पास। एकदम सही बात है, क्योंकि असल में मैं मेरा पहचान दे दूं तो मेरा बर्थ हुआ है सौराष्ट्र में, अमरेली डिस्ट्रिक्ट में दुधाला गांव, जो खाली 700 की आबादी का गांव था। 1949 में मेरा बर्थ है, मगर पासपोर्ट में 47 है, इसलिए कि वो लोग जब स्कूल में जाते थे तभी वहाँ ऐसा तो था नहीं, तो जब स्कूल में जाते तो वो टीचर को जो अच्छा लगा वो लिख दिया। तो उसने, जब मैं 56 में स्कूल में दाखिल हुआ तो उसने लिख दिया 47। तभी 9 साल का तो मैं नहीं होता, 7 साल का होता मेरे ख्याल से, इसलिए लगता है सही तो याद नहीं है बर्थ। और इन अवर विलेज ओनली स्कूल 1 to 4, I am 5, 6, 7 go to Lathi, our taluka district. I am study only 7, but not giving 7 exam also. I have certificate only 6. Because that time my elder brother go to Surat and I am with him go to Surat for diamond cutting and polishing. That time diamond cutting and polishers only 200 in Surat. That time I am also one of the 200. Today near to 1 million, 10 लाख लोग हैं। वो टाइम पर सूरत का पॉपुलेशन था ओनली 275,000, टुडे 6 मिलियन, तो 25 टाइम सूरत टुडे। ये मैं साक्षी हूं।
मैंने इंग्लिश में क्यों बोला आपको मालूम है? कि मेरे को इंग्लिश आती है, वो आप लोग को मैं मैसेज देना चाहता था। मगर माई इंग्लिश इज विदाउट ग्रामर, बट यू सी माई इंग्लिश रनिंग अराउंड द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द टू कंट्री, one is British, second is India. Why? They want grammar. British has his mother language and India has largest speaking in the world. That why two country want grammar. Otherwise don't want grammar any country. I am going to Switzerland, Sweden, Germany, France, Denmark. They are thinking his English is very good, my English is not good. That's why my English is around the world. देखो, हमने सूरत आके 6 साल फैक्ट्री में वर्क किया, वर्कर का। पहला मेरा सैलरी आया था 103 रुपीज का। आफ्टर 6 years लास्ट सैलरी था 600 रुपीज। और हम 3 पार्टनर काम कर रहे थे फैक्ट्री में, तीनों ने मिलकर हमने फैक्ट्री शुरू किया। ये दोनों, मेरा पार्टनर था, उसने 2-2 हजार निकाला, मैंने 1 हजार निकाला। 5 हजार में कंपनी शुरू की 1970 में। मगर हमारी 5 था, वो क्या था? सत्य का सबसे स्ट्रॉन्ग था सत्य। दूसरा था हार्ड वर्क। हम लोग ए डे 14 आवर्स वर्क करते थे, क्योंकि तभी पूरा जितना डायमंड की फैक्ट्री थी, सुबह 6 बजे शुरू हुए, रात को 8 बजे बंद हुए, 14 घंटा। आफ्टर 14 आवर्स वी आर वेरी फ्रेश। व्हाई? बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम विलेज। અને विलेज में जो हमारा काम था वो 14 आवर का ही था, मगर ओपन टू स्काई में 43 डिग्री में सनलाइट में खेत में काम करने का था। इसलिए हमारी कंपनी का एक सेंटेंस है, प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। क्योंकि 14 आवर्स फैक्ट्री में काम करने के इसलिए हैप्पीनेस था, इसलिए फ्रेशनेस था, इससे भी अधिक काम कर से हम खेत में से आए थे। इसमें से इतना कितना लोग है कि जिसके खुद का खेत है, खुद का खेत वाला। अच्छा हुआ जब मैं सूरत कंपनी शुरू की 77 में, फर्स्ट टाइम यूरोप गया। आफ्टर एवरी मंथ यूरोप गया। 25 साल मेरा ऐसा गया कि 25 to 30% मेरी लाइफ ओवरसीज में गई। आज हमारा कंपनी की साइज $1.3 बिलियन में 9,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। तो ये पूरा कंपनी, एक आप गामड़ियों गोविंद था, गामड़ियों गोविंद, वहां से लेके आज पूरा इंटरनेशनल जो कारोबार हो रहा है, ये साइज मैंने आपको बताया। और ये जो साइज हुआ, मगर मैं अंदर से जो गामड़ियों गोविंद था वो मैं भूला नहीं, मैं वो ही हूं, मैं वो ही हूं। ये तो सब एक्स्ट्रा मिल गया है, क्योंकि आप तरी हमने कोई पढ़ाई नहीं की, कोई ऐसी लायकात नहीं है। आप अगर आपके साथ हम सत्संग करेंगे कि तो आपको मालूम हुआ मेरे में कुछ नहीं है। क्यों? कि मेरे पास वो आप बोलते IQ, EQ कुछ नहीं है, आपसे 10% भी नहीं है। तो फिर हम सत्संग करके क्या निकालने चाहते हैं? हम सब लोग साथ में मिलके सत्संग करके आपका हृदय में जो असल बैठा है, असलियत है आपकी, उसको निकालने का है कि आप कौन है। आपको पहचानो, क्योंकि सब लोग दूसरे को पहचानता है। आपने कभी सोचा पूरा 24 घंटे में हमने दूसरे के लिए बहुत सोचा, ये नरेंद्र भाई सही नहीं कर रहा है, ये राष्ट्रपति को सिग्नेचर नहीं करनी चाहिए, ये उसने ऐसा किया, ये मेरा क्लार्क ने अच्छा नहीं किया, ये मेरा
कलिंग ने अच्छा नहीं किया, हम सब का लिए सोचता है मेरा मम्मी ने ऐसा किया, पापा ने ऐसा किया, ब्रदर ने ऐसा किया। हम हमारे लिए कितनी बार सोचा 24 घंटे में कि मैंने क्या किया, मैंने असल क्या किया, मैं सही हूं कि नहीं, आई एम राइट और रॉन्ग। आज मैंने 24 घंटे में कितना अच्छा काम किया और कितना बुरा किया, क्या सही किया, क्या सही नहीं किया, वो अपने लिए हम नहीं सोचते हैं। आज हम ये सत्संग पूरा हो जाए, हम ज्यादा करके हमारे लिए सोचेंगे, यही अपना एक वातावरण एनवायरनमेंट बनाएंगे, तो बाहर से आप लोग को कुछ नहीं डालने का है, आपका हृदय में से ही निकालने का है। तो मेरी जो बात है यहां कहने की, वो इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हुए तो ही हमारा बात आगे चलेगा, क्योंकि हम जुड़ जाएंगे। अगर आपका क्वेश्चन होगा तो आप हमको क्वेश्चन करेंगे तो मेरे को सब कुछ आता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर मेरे पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खेत में बड़ा हुआ हूं। 11 इयर्स एक पैर ने चप्पल बूट नहीं देखे हैं, 7 इयर्स तक हमने वो चड्डी भी नहीं पहना है। और आपको नवाई लगेगी, गांव में कोई नहीं पहनता था, अकेला में नहीं था, पूरा गांव का यही रिवाज था। स्कूल में जब जावे तब वो चड्डी पहनने का शुरू करता था, तो ये रिवाज था। तो ये लाइफ होके तो आज ये भी देखा है। और वो अल बुर्जा है दुबई में, उसमें 2 लाख में एक नाइट रहने को मिलता है, वो भी किया है। मगर 2 लाख में हमें रूम में नाइट में ज्यादा ऊंघ आती है, असल ऊंघ आती है, और हम खेत में सोते हैं ત્યારે कम ऊंघ आती है। ऐसा कुछ नहीं है। नींद अंदर से आती है, वो बाहर से नहीं आती, गद्दे से नहीं आती, गद्दी से ऊंघ नहीं आती है, रूम से नहीं आती, ये हमारी अंदर से आती है। हमको कितना अंदर सेटिस्फेक्शन है, कितना शांति है, वहां नींद आती है। हमने हमारे गांव में लाठी, जो हमारा तालुका, उसमें 6 आने में, 6 आना में 37 पैसा, उसमें आधा भाना मिलता था, 3 रोटी दाल भात शाक, तो वो हमने खाया है 37 पैसे में। और 97 में मैं रशिया गया, मॉस्को, तो वहां कोई वेज कुछ नहीं मिलता था, तो एक अमेरिकन 5 स्टार होटल था, इसमें डिनर लेने के लिए गया, तो $325 एंट्री था, आप जो खाने का वो खाओ। तो वहां तो फ्रूट के अलावा तो मैं कुछ नहीं खाया, फिर भी $325, तो ये 20,000 का डिनर भी लिया है और 37 पैसा का लंच भी लिया है। ये दोनों याद है। तो ये दोनों में ज्यादा खाने में मजा किस में आया था भाई साहब? 37 पैसे में, क्योंकि वो अपना था, दाल भात शाक रोटी अपना था, वो कोई खाने जैसा भात चीज तो 300 थी, मगर हमारे काम की नहीं थी, तो हमारे तो फ्रूट खाना पड़ा। तो सुख दुख ये मन का खेल है। सुख दुख बाहर से नहीं आते, सेटिस्फैक्शन से आते हैं। तो आप लोग जो काम करने जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें सेटिस्फैक्शन है कि नहीं है, ये हमको जानने का, हमारे लिए जीने का। हम दूसरे के लिए काम नहीं करते। आप जो प्लेस में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, वो शहर में रहते हैं, उसका उसमें है कि नहीं? आपके स्कूल कॉलेज का यूनिवर्सिटी में रोल है कि नहीं है? आपका जो प्रोफेसर साहब था, आपका गुरु था, उसका रोल है कि नहीं है? हम कभी अकेला नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। ये हमारा जीवन प्रोपाइटर नहीं है, हम अकेला जिए। ये तो पार्टनरशिप है, पूरी पार्टनरशिप है। हम जीवन जो हमारा पार्टनरशिप से चलता है। So you have any question? Please, thank you. इतने हम्बल बैकग्राउंड से इतने अमीर बनके डाउन टू अर्थ कैसे रहता आदमी, ये बताएंगे सर? बहुत अच्छा, धन्यवाद भाई, उनके लिए ताली बजाओ।
सर, जो मैं कहां भी जाता हूं, मेरे को ये मालूम है, जो पहला क्वेश्चन करता है ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि अगर ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो सबको ऐसा लगेगा कि उनको इतना भी मालूम नहीं है, मगर ये दुनिया में किसी को कुछ मालूम नहीं है। सब लोग मान बैठे हैं मेरे को बहुत कुछ मालूम है, मेरे को बहुत कुछ आता है। तो पहला जो क्वेश्चन करता है वो कॉन्फिडेंस वाला आदमी होता है, वो लीडरशिप का गुण है। वो भाई जहां भी जाएगा वहां वो लीडर होगा, कहां भी जाए। ये आप 10 साल के बाद 20 साल के बाद आप उनको देखेंगे, वो लीडर होगा किधर भी। तो ये लीडरशिप का गुण है, उसका हम प्राउड करते हैं। और ये रह गया, उसके पीछे है पूज्य डोंगरे जी महाराज। मैं 2 बात मानता हूं, आप लोग माने नहीं माने वो मेरे को मालूम नहीं। प्रारब्ध और पुरुषार्थ। आप लोग प्रारब्ध में मानते हैं, लक में मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जो अभी हाउ मेनी परसेंटेज तो लक में प्रारब्ध में माने, ऐसा निकलेगा 20-30%। नहीं मानते ऐसा निकलेगा 60-70%। तो जो नहीं मानते उनको भी नमस्कार, जो मानते हैं उनको भी नमस्कार। सब सही, खुद खुद की जगह पर सही है, मगर मैं मानता हूं। तो पहली बार मैंने डोंगरे जी महाराज की कथा सुनी, दैट टाइम आई एम वर्कर, 1968 में सूरत में पहली बार पूज्य डोंगरे जी महाराज भागवत कथाकार थे। वो कथा करने को सूरत आए थे और भागल पर एक चौक में कथा हो रही थी। 30,000 लोग सुन रहे थे, पूरा स्ट्रीट टू स्ट्रीट 4-5 भरा हुआ था। रविवार का दिन था, आफ्टरनून हमारे छुट्टी रहती थी। हम लोग जब डायमंड कटिंग पॉलिशिंग का काम करते थे तो 6.5 डे वर्किंग, तो रविवार 1 बजे तक फैक्ट्री शुरू रहता था। आफ्टरनून में मैं कथा सुनने को ऐसे ही गया, भागल पर थी तो चलो आटा चक्कर लगाने को गया, कथा चल रही थी, मैं कथा में बैठ गया। और अभी मेरे को मालूम है कि वो समाधि अवस्था था मेरा, तभी मालूम नहीं था, क्योंकि दैट टाइम आई एम 17-18 ईयर्स ओल्ड, तो मालूम नहीं था कि क्या है। मगर ये मेरा ऐसा कुछ समाधि अवस्था जैसा हो गया। और जब कथा शाम को 6:30 बजे समाप्त हुई, मैं सीधा मेरा बॉस के पास गया और मैंने बोला कि मैं 7 दिन अभी फैक्ट्री में काम करने को नहीं आऊंगा, मेरे को छुट्टी चाहिए। क्यों? कि मेरे को कथा सुनने की है। मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैंने आज नया जीवन जैसा लगता है। तो वो बोला कि अगर तू ब्रूटिंग का काम कर दे, तू अकेला नहीं आएगा तो 8 लोग बैठेंगे, तो तेरे को तो 20 डायमंड हर दिन बनाना ही पड़ेगा। तो हमने दोनों को मिलके, क्योंकि दोनों फ्रेंड जैसा था, उनका भी मैरिज बॉस का भी नहीं हुआ था, वो कारखाने में ही सोते थे, और मेरा भी नहीं हुआ था। तो हम दोनों ने किधर रास्ता निकाला कि मैं रात को आगे आके 20 डायमंड हर दिन बना दूंगा। तो रात को 6:30 बजे जब कथा समाप्त हो जाए और मैं चले जाऊं फैक्ट्री पर, रात को 12-1-2 बजे तक मैं 20 डायमंड बना दूं, तो उनका भी चले मेरा भी चले। ऐसे ही मैंने 7 दिन कथा सुना। कथा में क्या आया कि आपको मान चाहिए तो भरपूर मिलेगा और मुफ्त में मिलेगा। तो मैंने बोला कि ये मुफ्त में मिले, भरपूर मिले, ऐसा क्या? तो वो बोला आपका खुद का हृदय को पूछो, आपको मान चाहिए? मैंने पूछा तो मैंने बोला मेरे को तो चाहिए। तो वो बोला मिलेगा। कैसे? कि ये सृष्टि का नियम है, आप दूसरे को जो दो वो आपको वापस मिलता है। वो आप शरीर से दो या मन से दो, वो आपको वापस मिलता है। तो आप सबको मान देने का शुरू करो तो आपको मान मिलेगा। और उसने एक एग्जाम्पल दिया कि आप लोग हिमालय में चले जाओ, वहां लाखों पहाड़ियां है। अगर वहां जाके कोई बोले भगवान तेरा भला करेगा, तो 10-20 बार आवाज आएगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा। अगर वो वहां जाके बोले बड़ा आवाज से तेरा सत्यानाश होगा, तो 10-20 बार आवाज आएगा, तेरा सत्यानाश होगा, तेरा सत्यानाश होगा, तेरा। ऐसे ये सृष्टि का नियम है।
ये एक जो अदृश्य शक्ति है, कोई भी नाम उनको बोलो तो ये योजना उनकी ऐसी है, जैसे आप मन से भी विचारो ऐसा आपको फल मिलता है। मन से दो, शरीर से दो। तो हमने सोचा कि मुफ्त में है तो हम मान देने को शुरू करें। दूसरे दिन फैक्ट्री में जाके, क्योंकि हम 40 लोग थे 15 से 25 साल का, तो सब लोग मेरे को सब गोविंदा बोलते थे। मैं भगवान भाई होता तो भगो बोलते थे, वो कांजी भाई हो तो कानो बोलते थे, लालजी भाई हो तो लालो बोलते थे। ऐसा सब लोग बोलते थे पूरा फैक्ट्री में। दूसरे दिन जाके मैंने शुरू किया कांजी भाई, भगवान भाई, लालजी भाई, तो सब लोग बोलने लगा कि गोविंदा नु खही गयु से, खिसक गया है गोविंदा का, वो ये मेंटल हो गया है। मैं कुछ नहीं बोलूं, खाली एक हंसी दे दूं। देखो 2 महीने में ऐसा चमत्कार हुआ कि बॉस के पास मेरी सीट बन गई। बॉस चाय मंगावे, आधी मेरे को दे, और पूरा फैक्ट्री में अगर कोई मेरा इंसल्ट करे, कोई अपमान करे, 3 लोग आ जावे, गोविंद भाई का नाम मत लेना। तो ये गोविंदा था, मुफ्त में 2 महीने में गोविंद भाई हो गया। तो मैंने बोला ये फॉर्मूला बहुत अच्छी है। ये फॉर्मूला मैंने वहां से लेके सबको अप्लाई कर दिया। मेरा छोटा भाई स्कूल में पढ़ रहा था, 6 साल मेरे से छोटा अर्जुन भाई, मैंने उनको भी भाई बोलने को शुरू किया, अर्जुन भाई। और बाद में किसी को पूरा वर्ल्ड में मैंने तू नहीं बोला आज तक में, सबको मैं आप ही बोलता हूं। मेरा भांजा, भतीजा, अभी 3rd जनरेशन, भांजा का बेटा, भतीजा का बेटा, सबको मैं जन्म से आज तक किसी को तू नहीं बोला, मैं आप ही बोलता हूं। उसका क्या राज हो गया भाई साहब? 68 से लेके आज 51वीं चाल चल रही है। 50 साल में किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, मैं पूरा दुनिया जीत गया। आपको फॉर्मूला अच्छी लगी? ये प्रैक्टिकल है। और मैं क्या बोलता हूं कि इतना अपना जीवन भरपूर जाने के लिए इतना सीधा रास्ता है, मगर ये डोंगरे जी महाराज बोल रहे थे कि हमारी ऊपर ईश्वर की कृपा की पार नहीं। ईश्वर में आप कोई जो भी माने, हम भगवान माने, कोई उसको ईश माने, कोई जो भी खुदा माने, कोई भी, सब का, मगर अदृश्य शक्ति एक ही है। जो अदृश्य शक्ति है वो एक ही है, वो ही सब संचालन करती है। तो क्या हमको दूसरा फायदा हुआ? ये तो मेरा पर्सनल हो गया। दूसरा फायदा क्या हुआ? फैक्ट्री जब शुरू किया तो जो वर्कर आया उसको हमने आप बोलने को शुरू किया, तो ये दूसरे वर्कर को लेके आए, शेठ बहुत अच्छे हैं, सबको हमको आप बोलते हैं, आप आइए आप आइए। तो जहां फैक्ट्री 10 साल में पहुंचने वाली थी 3 साल में पहुंच गई, क्योंकि सबको मान मिलता था। देखो मान इतना बड़ा है। आप उनको, अगर मैं हमारी कंपनी में मैं बोलता हूं कि हम कंपनी में पैसा तो देते हैं, उनके साथ हम मान देते हैं, दोनों देना चाहिए। अकेला पैसा है किसी को नहीं पड़ा है। एक मैं प्रैक्टिकल बात बताऊं, 1 साल पहले की है कि हमारे वहां NRI आया था, तो उसने, मैंने बोला खाना खाते थे हम लोग, खाना खाते हैं वर्कर के साथ ही, हम वर्कर बोलते ही नहीं, हम SRK फैमिली मेंबर बोलते हैं। हमारा जो 6000 लोग हैं, हम सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं, हम भी उनके साथ ही खाना खाते हैं, क्योंकि मैं भी वर्कर था। तो हम तो, हमारा वो एक ही है, हमारा कोई अलग है ही नहीं। तो मैं ही साथ में खाना खाता था। तो वो NRI ने, मैंने बोला कि देखो अकेला बात अच्छी करने से नहीं चलता है, ये हमारा पियून है, तो उनका आप सैलरी हम कितना देते हैं आप पूछो उसको डायरेक्ट। तो मैंने उनको बुलाया कि भाई कितना तेरा सैलरी है? तो एक बोला 30,000, दूसरा बोला 32,000। तो ये NRI ने ऐसा सोचा, खाना खत्म हो गया तो उसको बोला कि तेरे को यहाँ 32,000 देते हैं ना, तो मेरा जो भाई यहाँ है ना, उनको ऐसा ही आदमी चाहिए, तो मैं तेरे को 50,000 दूंगा, तू मेरे साथ आ जा और तेरे को। तो उसने क्या आंसर दिया कि मैं वहां, मेरे को पैसा मिलेगा, ये प्यार मिलेगा, यहां मेरे को पैसा और प्यार दोनों मिलता है। तो ये प्यार मेरे को कहां नहीं मिलेगा, तो आप 50,000 दो के लाख दो,
मेरे को यहाँ 32,000 दे के 22,000 दे, मैं यहाँ छोड़ने वाला नहीं हूं। ये प्रताप किसका है? अपना मान देने का। आप लोग की पर्सन है, यू आर द बॉस ऑल। आपके नीचे कहां 100 लोग काम करेंगे, कहां 500 करेंगे, कहां 1000 करेंगे, कहां 5000 करेंगे। आप लोग कैसा बर्ताव करेंगे, ये आपका हिसाब से आपका पूरा डिपार्टमेंट खुश हो जाएगा, हैप्पीनेस हो जाएगा, पूरा डिपार्टमेंट हो जाएगा, उनके घर पे सब लोग हैप्पीनेस हो जाएंगे। तो सब मुफ्त में करने का, फिर करने का पूरा मुफ्त में। तो मैंने अभी सर को बोला कि ऐसी बात नहीं है कि इतना हम सबको प्यार देते करते तो हमारी कंपनी में हम ऐसे जैसे चले એટલે चलने दो, ऐसा नहीं है। हम प्यार के साथ, हम कोई लोभ में, हमारा जो सिद्धांत है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमारा लोग 9 बजे के बाद, 9 बजे का सुबह टाइम है, तो लास्ट 8:58 का उनका कार्ड वो नहीं आया कंप्यूटर में। 9 बजे के बाद 1, 2, 3 रहता है 6,000 में से। अगर 1, 2, 3 रहा तो पहली बार है तो उनको नहीं बुलाता, दूसरी बार है साल में तो उनको नहीं बुलाते, मगर 1 महीने में अगर 2 बार 3 बार हो गया तो मैं उनको बुलाता हूं। और बुला के डांटता नहीं हूं, प्यार से बोलता हूं कि भाई साहब आपको क्यों ऐसा 2 मिनट 3 मिनट लेट हो जाते, क्या प्रॉब्लम है? तो ये बोलता है कि ट्रैफिक हो गया सर। तो हम उनको प्यार से बोलते, देखो हम सूरत में रहते हैं, सूरत में ट्रैफिक कैसा होता है हमको मालूम है। कभी 15 मिनट का हो जाता है, कभी 20 मिनट का हो जाता है। हम घर से 20 मिनट अर्ली निकलेंगे, ये तो हमारी बात है। तो आप बोलेंगे पर 20 मिनट अर्ली निकलने के लिए तो हमको जागना भी 20 मिनट पड़ेगा। तो 20 मिनट कैसे जागेंगे? हमको कुछ नहीं करने का, शाम को 20 मिनट अर्ली सो जाने का, कुछ नहीं करने का है, इसके लिए कुछ नहीं करने का है, बस इतना ही करने का। मगर यहां नहीं चलेगा। अगर वो 4थी बार 5वीं बार लेट आया तो हम इतना ही बोलते हैं कि आपको ये कंपनी का सिद्धांत में आप नहीं बैठ सकते। आप बहुत आदमी अच्छे हैं, आपकी स्किल बहुत अच्छी है, फिर भी अपनी कंपनी के साथ आप जुड़ नहीं पाएंगे। क्षमा याचना, आप अच्छी, हमारे से अच्छी कंपनी है, वहां जुड़ जाओ। यहां निकल जाओ, ऐसे हम नेगेटिव नहीं बोलते, जुड़ जाओ। तो फिर वो रोने लगता है, कोई चले भी जाते हैं, मगर आपकी एक मर्यादा है। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग किसी को निकाल नहीं सकते। आपकी मुश्किल जो है गवर्नमेंट की यही है, क्योंकि सब लोग को क्यों गवर्नमेंट का नौकरी चाहिए? कंफर्ट। इफ यू वांट प्रोग्रेस in your life, so you go out of comfort zone. पूरा प्रॉब्लम हमारा जीवन का कंफर्ट जोन का ही है, पूरा प्रॉब्लम। अगर इफ यू वांट गो टू आउट ऑफ कंफर्ट जोन, नो एनी प्रॉब्लम, नो एनी प्रॉब्लम। बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छा समय है। सब लोग बोलते हैं अभी कलयुग है, मैं तो उससे सबसे अच्छा समय, मैं गलत भी हूं। राजा राम की वाइफ को रावण ले जावे और अयोध्या की प्रजा को मालूम भी नहीं हुए कि हमारी रानी साहब को कोई उठा गया है। और आज दिल्ली में एक निर्भया को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, पूरा देश उनके साथ जुड़ जाए, तो अभी अच्छा है कि तभी समय अच्छा था? अभी अच्छा है कि तभी था? ये बात है। खाली पॉजिटिव थिंक। हम क्यों नेगेटिव हो गए हैं? हमको क्यों अच्छा नहीं लगता है? न्यूज़पेपर में, इलेक्ट्रिक मीडिया में पूरा नेगेटिव न्यूज आता है। और क्यों आता है? ये लोग गलत है नहीं, बेचारे, उनका किसी का दोष नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पेपर मीडिया वाला का कोई दोष नहीं है। क्योंकि मैंने 20 साल पहले हमारा गुजरात समाचार का तंत्री ने फोन किया
कि भाई साहब आपने पीछे इतना बड़ा हेडिंग में लिखा है कि कड़ोदरा रोड पर 1300 रुपया की लूट, और अंदर के पाने में छोटा न्यूज में लिखा है कि बारडोली में एक एनआरआई ने दिया 1.25 करोड़ का डोनेशन। तो 1.25 करोड़ बढ़ा के 1300 रुपया बढ़ा। ये बोला कि मैं अगर हेडिंग बनाता कि एक एनआरआई ने बारडोली में दिया 1.25 करोड़ का डोनेशन तो पढ़ने वाला 50,000 मिलता, मगर मैंने ये न्यूज बनाया कि एक कड़ोदरा रोड ऊपर एक लेडीज के साथ एक 1300 रुपया की लूट, तो पढ़ने वाला 2 लाख मिलेगा। तो 2 लाख पढ़े ऐसा मैं न्यूज दूं कि 50,000 वाला दूं? ये अपना दोष है, हम नेगेटिव ही पढ़ने चाहते हैं, ये अपना दोष है, पेपर वाले का नहीं। उसको तो क्या टीआरपी क्या चाहिए उनको, बराबर ना, टीआरपी मालूम हो गया मेरे को भी। धन्यवाद। तो भाई साहब आपका जो क्वेश्चन था कि कैसे हम्बल रह सका, ये उनका पाया में है डोंगरे जी महाराज, और ये हृदय में बैठ गया, इसलिए मेरे को ये जीवन बन गया। यू हैव एनी क्वेश्चन? यस। मैंने एग्जाम्पल तो बहन साथ में दे दिया कि हम उनके साथ वर्ताव में खाली अपमान नहीं करेंगे, प्यार से ही बोलेंगे, मगर हमारा डिसीजन में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। डिसीजन जो हम आप साहिब है, आपने वो नहीं किया, उसको मेमो देने का है, दे ही देने का, कोई नो कॉम्प्रोमाइज, मगर प्यार से, बस इतना ही है खाली। तो अपना देखो, प्यार से देने में फायदा क्या है, अपना मन अशांत नहीं होता है, हमको सुख मिलता है। ये सब हमको हमारे लिए करने का है, दूसरे के लिए नहीं, हमारे लिए। अगर हम किसी के ऊपर क्रोध करें तो अशांत तो हम हो जाते हैं ना। उनका तो जो हम सब लोग बोलते हैं, ये बच्चे को सुधारने के लिए हम बच्चे को डांटते हैं। ला भाई साहब, बच्चे को आप डांटेंगे कभी बच्चा सुधरेगा? कभी सुधरेगा? प्यार से सुधरेगा, प्यार से सुधरेगा। बच्चा कभी डांटने से सुधरता नहीं। आप लोग को ये गोविंद काका पागल लगेगा, मगर पागल ही है। मेरा एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, मगर हम 5 भाई और 2 बहना, तो सब मिलके 12 बेटा है, 14 बेटियां, 26 है। ये 26 ने जिम्मेदारी पढ़ाने की, मैरिज करने की, ये सब मेरी थी। अभी तो सबका हो गया, मगर ये मेरी जिम्मेदारी थी। आप सब लोग को जान के आनंद होगा, मैंने एक भी बार मैंने जीभ नहीं बिगाड़ा कि तू पढ़ने लग, के तू लेशन करने को लग, कभी भी नहीं। ये उनको एनवायरमेंट, वातावरण खड़ा करने का। मेरा बेटा 5वीं में था, टीवी देख रहा था, अभी तो वो 30 साल का है, तो वो टाइम पर तो खाली एक कार्टून आती थी चैनल टीवी में, वो देख रहा था। मैंने बोला कि मैं क्या उसको कैसे करूं कि भाई तू लेशन कर, तो मैंने कुछ नहीं बोला, जाके बैठ गया। उनके बाद में सब बोलने लगा, रे अभी वो जो उंदर आएगा, अभी वो बिल्ली खा जाएगी, ऐसा करेगा। उनके साथ जुड़ गया। 15 मिनट हुआ तो फिर वो बोला, मैंने बोला तेरा टीचर का नाम क्या है? उसका स्टेमिना अभी डाउन नहीं हुआ था, तो वो बोला ये जाने दो ने, जाने दिया। फिर 5-7 मिनट हो गई। मैंने बोला तेरा प्रिंसिपल बहन है कि साहेब है? तो क्या साहेब है। तो मैंने बोला वो कभी आता है तेरा क्लास में? आता है ना कभी। तो मैंने बोला तेरे को लेसन देता है? तो क्या देता है ना। मैंने बोला इतना छोटे को थोड़ा लेसन देता है? नहीं देता है। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं मानता कि ये इतना छोटा बच्चे को कोई लेसन दे देवे। अरे देता है ना। कभी टीवी बंद हुए मालूम नहीं हुआ, रूम में गया, दौड़ के लेसन दिया था, वो लेके आया और मेरे को दिखाया। मैंने सब बता, मैंने बोला ओ तू 5वीं में, तेरे को इतना आता है? मेरे को तो अभी तक मालूम ही नहीं पड़ा। मैं 7वीं तक पढ़ा हुआ हूं, मेरे को भी नहीं आता है, तेरे को इतना 5वीं में आता है। बस इतना सब उसका किया, उनका ईगो हो गया बड़ा। तो वो बोला लेशन करने लगा, हर दिन करने लगा, मालूम ही नहीं हुआ कि कब से वो लेशन करने लगा। ये प्रैक्टिकल। प्लीज एनी क्वेश्चन? प्लीज सर। जब ज्यादा मान सम्मान देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में लगता है बाकी लोग
एक मिनट, उन लोग को क्या समझते हैं? चापलूसी कर रहा है। देखो, इसमें दो होता है, हमारा इंटेंशन कैसा है, हमारा हृदय का है तो हम गुजराती में बोलते हैं दुनिया जख मारे। इसमें आप गुजर नहीं समझो हिंदी में, भाई उनका हिंदी कुछ होता है क्या होता? तो दुनिया कुछ भी सुने, हम दुनिया का नहीं सुनेंगे। हम हमारे हृदय से तो सच है नहीं, हमारा इंटेंशन सच होना चाहिए। इंटेंशन तो हमारा इंटेंशन अगर है, एक बार उनको लगा, दूसरी बार लगा, तीसरी बार लगा, तो उनको ऐसा ही लगेगा कि नहीं वो एकदम सही है, कि भाई उनकी बात सही हो, तो बहुत अच्छा आदमी है। देखो, इसके लिए मैं एक बात करूं कि हमारे सूरत डायमंड एसोसिएशन की स्थापना हमने 32 ईयर्स एगो की। तो हम लोग ही थे 10 लोग जो मेन बनाने वाले। सब लोग मेरे को चाहते थे कि पहला आप प्रेसिडेंट बनो, मैं नहीं बना, वाइस प्रेसिडेंट बना। फिर उनका एक भाई सूरत डायमंड एसोसिएशन नया बना है, तो सबको इकट्ठा करके हम थोड़ा उनको समझ दे कि डायमंड मार्केट क्या है। हम मंदी की बात करते हैं, मगर ऐसा कोई मंदी नहीं है, आप लोग कॉन्फिडेंट लाओ। ऐसा हमने एक फार्म हाउस में एक रख दिया। तो एक भाई बोला और दूसरा मेरी बारी थी। मैंने माइक हाथ में लिया, एक आदमी आया, ऐसे करके मैंने अभी बोलने का शुरू किया, मेरा माइक उसने लूट लिया और क्या अभी बोलने लगा कि आप लोग बड़े लोग ऐसी सब बात करते हैं, छोटा लोग को क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या मालूम है, आप ऐसे कर से तैसे करने बोलने लगा। तो साथ में मेरा भांजा भतीजा था, वो एकदम अपसेट हो गए और वो लोग उनको पकड़ने के लिए तैयार हो गए। मैंने खाली उनको शांत कर दिया, कुछ नहीं बोलने का है, नहीं बोला। मेरा फेस में कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे को मान सम्मान की जात जब बोलने को बोला था, जो मेरा स्थिति थी मानसिक, यही स्थिति मेरा हाथ में से माइक ले लिया तो वही स्थिति थी, कुछ फर्क नहीं पड़ा। सब लोग निकल गए, बात खत्म हो गई, मीटिंग खत्म हो गई। बाद में 4-5 महीना हुआ, जे भाई ने मेरे से वो माइक लूट लिया था, वो एक लग्न प्रसंग में बैठा था। मैं जब एंट्री किया तो वो वहां से दौड़ के आया, मंडप में बैठा था, वहां से आके मेरे को पैर छू लिया। तो मैंने बोला कि क्या, मैं उसको भेंट पड़ा कि भाई क्या हो गया? तो कि भाई बोलो, मैंने तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरे को तो ज्ञाति के साथ प्रॉब्लम था। आप यही ज्ञाति का है ऐसे में समझता था, आप वो ज्ञाति का नहीं है, तो मेरे को आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी लोग कहां से कहां ज्ञाति लेके आते, हमको क्या मालूम, इसमें हमको क्या फर्क पड़ने वाला। तो उसने जब माइक झूठ लिया, तभी भी मेरे को उनके ऊपर प्रेम प्यार था। उसने मेरे पैर छुया, तभी भी मेरी तो वही स्थिति थी। वो उनका प्रॉब्लम है, वो मेरे को नहीं माने, वो उनका प्रॉब्लम है। फिर मेरे को माने तो उनका प्रॉब्लम है, मेरे को क्या लेन देन, मैं तो जो हुई वो। ये कॉन्फिडेंस अपना होना चाहिए। भाई हम सबको मालूम है, आप लोग, हम पढ़े लिखे नहीं है, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं। आपको मालूम है कि हमारा जो पढ़ने का थियरी है, ये हमारा थियरी हो ना, वो सही नहीं है। कौन करेगा? हम ही करेंगे, मगर क्या करेगा? मैं एक एग्जांपल दूं तो आपको मालूम हो जाए कि हमारा थियरी क्यों गलत है। हमारे एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलती है, तो सॉफ्टवेयर में हमको 100 लोग का इंटरव्यू ले तो 1 और 2 चलता है। तो मैंने रिसर्च किया, मैं वही कॉलेज में गया कि आप लोग में से इतना सब लोग बुद्धू हो गए कि 100 में से 1-2 ही चले, 98 की 5 बुद्धि नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे क्यों है? उसने बोला सिलेबस। आप लोग को जो आदमी चाहिए, अभी जो सॉफ्टवेयर में लाइन चल रही है, उनके पहले 3 साल पहले अलग थी, उनके पहले 6 साल पहले अलग थी। हमारा सिलेबस 6 साल पहले का चलता है। तो वो बेचारा पढ़ा सही, मगर वो बाद में वो बोलता है ना 4, 5, 6 कुछ आता है ना, जो कुछ है उसमें भी सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ आता होगा। तो वो पढ़ाता है 4 का, अभी चलता है 6 का, तो वो कैसे चलेगा? तो सिलेबस। तो
हमको प्रेजेंट जीने का है, प्रेजेंट अभी क्या चलता है उनको आप पढ़ाओ ने तो वो होगा। ऐसे बहन जी वो आपने बोला इसलिए वो सक्सेस नहीं होता है कि बेचारे ने जो काम किया, पढ़ाई की, वो मानता था मगर वो तो पुराना हो गया है 5 साल पहले का, अभी उनकी जरूरत नहीं। आप प्रेजेंट में जीवो, प्रेजेंट आज क्या है ये प्रॉब्लम है। इसलिए टैलेंट बहुत है हमारा बच्चे में। देखो मैंने पहला बोला कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपको मालूम होगा यूरोप अमेरिका में कंफर्ट जोन ज्यादा है, तो इससे ज्यादा हमारा जो यंगस्टर इंडिया में है ये ज्यादा ब्रिलियंट है क्योंकि प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। तो हमारी 5 ही बुद्धि है, मगर अभी पढ़ाई जो एक प्रेजेंट हो जाए, कैसे करे क्या करे वो हमारी कोई मालूम नहीं। मेरे को पूछे चलो आप करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो खाली समझता हूं, दिखता है इतनी बात कर सकता हूं। ये मेरे की बात नहीं है कि मैं उसको नया सर से नया सिस्टम बना सकूं, मगर इतना मालूम है कि सिस्टम सिलेबस में नहीं चलना चाहिए। सर आपकी हेल्थ जो है इतने एज में भी क्या सलाह है? यस सर, हेल्थ के लिए भाई साहब ने पूछा। देखो अपना दुनिया में अच्छा, हमारा अच्छा हमारे सिवा कोई नहीं कर सकता। ये डॉक्टर साहब यहां तो बहुत बैठे हैं, उनको तो मालूम ही है, मगर मेरा सबसे ज्यादा डॉक्टरों के साथ फ्रेंडशिप है। सूरत का 2000 डॉक्टर में डायरेक्ट पहचानता हूं, वो मेरे को डायरेक्ट डायलिंग है। और हमारे अभी किरण हॉस्पिटल जो बनी, तो ये भी पहले जो ट्रस्ट है हमारा, ये ट्रस्ट का चेयरमैन ही मैं हूं, तो ये पूरा हमने बनाई है। आपने मालूम होगा किरण हॉस्पिटल 500 करोड़ के खर्चे में सूरत में बनाई, नरेंद्र भाई ने ओपनिंग किया था 3 साल पहले। तो डॉक्टर के साथ मेरा बहुत रहा है, मगर डॉक्टर में भी क्या प्रॉब्लम है, बोलते हैं ना हमारा डोंगरे जी महाराज, भगवान की कृपा असीम है, उनकी कृपा का कोई पार ही नहीं है। मगर जीव है ने, जीव हम जीव है, जीवनी अवળાઈ ના પણ કોઈ પાર નથી। અવળાઈ ને શું કે હિન્દીમાં ભાઈ? અવળાઈ उल्टा उल्टा चले, ऐसा प्रवाह के साथ नहीं उल्टा चले जीवन में। ऐसे हमारा डॉक्टर लोग भी कहीं गुटखा पान खाते हैं, कहीं सिगार पीते हैं, तो हमको दया आती है कि आप सबकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं और आप ही अगर ये काम करेंगे तो कैसे प्रजा का अच्छा होगा, कैसे आप सुधार करेंगे? आप तो नेक्स्ट टू गॉड, डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड। तो ये जिम्मेदारी डॉक्टर की बनती है। यहां तो बैठे हुए कोई डॉक्टर को वो कोई व्यसन नहीं है, तो ये तो मैं उनको सबको नमस्कार करता हूं, मगर अगर है तो आज गोविंद काका पागल आपके वहां आया है, तो उसका पागलपन देख के आज से आप उसमें से मुक्त हो जाएंगे। कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए। देखो हम दुखी हमको कौन करते हैं? दुख का 4 रास्ते से दुख आता है। मांस, मदिरा, मोहिनी और जुआ, 4 रास्ते से दुख आता है। तो बने जब तक हो सके तो 4 रास्ते से बचना। देखो आपको मेरी ये बात आप इसलिए बचेंगे कि डोंगरे जी महाराज ये भी बोलते हैं कि जो पालन नहीं करे उनको बोलने का अधिकार नहीं है। ये मैं पालन करके बोलता हूं। मैं लास वेगास, कितना लोग इसमें से गए लास वेगास? 1 2 3, ચાલો ધન્યવાદ। 3 ने માટે તાલી બજાવો। भाई साहब लास वेगास मैं 25 टाइम गया हूं और लास वेगास मैं 87 से जाता हूं। लास वेगास का जो पूरा डेवलपिंग मेरी नजर के सामने हुआ, जब मैं 87 में गया, एवरी डे खाली 30 फ्लाइट आती थी लास वेगास में, 3030। टुडे 500 ए डे।
डेली 500 फ्लाइट आती है, 30 में से 500, 87 to 20। तो ये मैं साक्षी हूं। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये पूरा विश्व का सबसे बड़ा जुगाड़ धाम है। और वहां 3 होटल इतनी बड़ी है, 8,500 रूम, 7,500 रूम, 6,500 रूम, एक एक होटल का 7,500, 8,500, 6,500 रूम, इतनी बड़ी होटल है। मैं 25 टाइम गया हूं, एक भी डॉलर का मैं जुआ नहीं खेला। हम पालन करें भाई, हमें उपवास करें, खाने का हम नहीं मिले और आज खाने का भगवान ने कुछ भी नहीं दिया और हम उपवास करें, वो अलग रहता है। हमारी 32 चीज पड़ी, 32 भाज का भोजन सामने खड़ा है और हम उपवास करें तो सही है। तो आप लोग को मैं बोल रहा हूं, ये पालन करके बोल रहा हूं, इसलिए आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और आप कभी आज से जुआ नहीं खेलेंगे। अगर आप मानो महाभारत के युद्ध में अगर जुआ पांडवों ने नहीं खेला होता तो महाभारत का युद्ध होता, क्योंकि जुआ नहीं खेला होता तो राज्य भी नहीं जाता, द्रौपदी भी नहीं जाती। तो ये वो बात, हमारी कंपनी में एक सेंटेंस है, आप व्यसन छोड़ो अगर कंपनी छोड़ो। तो हमारी कंपनी में नो गुटखा, नो सिगार, नो टोबैको, नथिंग एल्स। तो आप लोग को आज से ये गोविंद काका का यही मैसेज है कि आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो मालूम है कि अगर व्यसन का क्या क्या दूषण है, हमारी बॉडी में क्या परेशानी करती है, हमारा फैमिली को क्या परेशानी करती है। तो आज से आप लोग कोई ड्रिंक नहीं करेंगे, कोई भी कभी भी जीवन भर कोई ड्रिंक नहीं करेंगे और कभी जुआ नहीं खेलेंगे और नो गुटखा, नो सिगार, नो टोबैको। और आपको ऐसा लगा तो क्या जीवन है? भाई गोविंद काका के जीवन में क्या प्रॉब्लम है भाई साहब? आपको क्या कमी लगती है? कुछ नहीं लेता तो क्या कमी है? मस्ती तो मुझ में है, शराब में नहीं। अगर शराब में होती तो बोटलू क्यों न उछलती? क्यारे तमे बोटल लेने डांस करता जोई? और बोतल हमारी अंदर आ जाए बाकी डांस करने लगते हैं। बाकी तो मस्ती हमारे में है, बोतल में थोड़ा है। मस्ती मुझ में है, आप मस्ती से जीवो। भगवान ने छप्पर फाड़ के हमको दिया है और डॉक्टर लोग तो सही ढंग से समझते हैं। मेरे पास, मैं एक रिलीफ सेंटर चलाता हूं, 27 साल से ये सेंटर चलता है। हर रोज 40-50 लोग मिलने को आते हैं। तो ये लोग का जो काम है सामाजिक, सोशल, मेडिकल, ये तो सब करता है। कई लोग ऐसे आते हैं कि मेरे को बहुत पैसा का लेना हो गया, मेरे को 5 लाख दे दो नहीं तो मैं आपघात कर जाऊंगा। तो मैं ऐसे ही बोलता हूं सब उनकी, क्योंकि उनको बात सुनने में उनका 50% तो उसको रिलैक्स हो जाता है। वहां मेरे को काम होता है सुनने का, मैं सुनता ही रहता हूं। फिर उनको बोलता हूं कि तेरी एक आंख है, तेरी मर तो जाने का, तेरी मरी जाने का है नहीं, तेरी एक आंख दे दे मेरे को, 1 लाख रुपया एक आंख का। चलो 2 आंख दे दे, 2 लाख, ओके। और तेरे को पैसा चाहिए, एक हाथ काट दे, 1 लाख, 3 लाख हो गया। दूसरा हाथ काट दे। अल्लाह भाई मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मैं तेरे को समझा रहा हूं कि हमने, भगवान ने कितना अमूल्य शरीर दिया है, अमूल्य। उसका लाख, करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, कोई उनकी वैल्यू हो ही नहीं सकती, अमूल्य है। तो आप अमूल्य है, उनको आप मानते हैं कि मैं मर जाऊंगा। अरे मर क्यों जाए? तेरी पास भगवान ने तेने करोड़ों 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 दिया है, तेरी पास ये वेल्थ है। तू काम कर 14 घंटा 16 घंटा, गलत किया भूल जा, गलती अब किया तो किया, अभी रास्ते से चढ़ जा, यही बात है। चलो प्लीज। डायमंड पॉलिशिंग की जो इंडस्ट्री है, इसको हम रूरल एरिया तक कैसे एक्सपेंड करें ताकि
वहाँ के लोगों को भी हम इस तरह की पॉलिसिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सके और इसकी कॉस्ट को भी कम कर सके। यस सर, साहिब का बहुत ठीक ऊंचा है, क्योंकि वो रूरल डेवलप एरिया कैसे डेवलप करे। धन्यवाद धन्यवाद, आपकी भावना को वंदन। ये अभी जो ममता बहन वर्मा है, वो 20 साल पहले डांग आहवा का डीडीओ था। उसने वहां डांग आहवा में हम कैंप करने के हर साल जाते हैं 100 डॉक्टर लेके, तो हम गए थे तो हमको पहचान हो गया, तो वो हमारी फैक्ट्री पर आया। ये बोला कि 5 साल में डांग आहवा में नई जो खुद की काम लोग कर सके और नया उसको मिले सब रोजी रोटी, उनके लिए 46 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से आया है। तो अगर आप डायमंड की फैक्ट्री शुरू करें डांग आहवा में, तो हमारा क्या सपोर्ट चाहिए आप बोलो। मैं तो यहाँ से 1 साल में 1.5 साल में निकल जाऊंगी, बाद में पैसा का यूज कैसा होगा मेरे को मालूम नहीं। तो बेचारी इतना टेंशन में बात कर रही थी। मैंने बोला मैं सर्वे करूंगा। मैंने 3 महीना सर्वे किया, फिर मैंने बोला कि डांग आहवा में हम डायमंड की फैक्ट्री नहीं कर सकते। क्यों कि डांग आहवा में पहुंच जाए फैक्ट्री में, तब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है यहां से, मगर प्रॉब्लम है कि डांग आहवा में जब भी हम रास्ते में कभी भी लूट हो सकती है कि, तो इसलिए अंगड़िया वाला ने मेरे बोला कि आप लोग पहुंचाएंगे। अंगड़िया वाला ने भी ना बोल दिया, तो मैंने बहन जी को किया कि नहीं हो सकता, माफ करना आपकी इच्छा। तो उनको भी दुख लगा, मगर बाद में तो वो चलती चलती आगे निकले। अभी सेक्रेटरी है, सचिव है, कुछ भी है। मगर वो 5 साल के बाद ये एक वहां रूरल में एक फैक्ट्री चल रही थी, उनाई करके गांव है, वहां से निकली गाड़ी जोखम लेके, तो एक गुंडे लोग वहां से उसकी कार के आगे और एक कार लेके निकला, खड़ी रखी और गन बता के उसका जोखम ले गया। तो बंबई का बाद में वो पकड़ा गया, बंबई की कोई आखिर पूरी गैंग थी। तो मैं क्या बोलता हूं कि ये जोखम का इतना काम है, तो ये रूरल में डायमंड को लेने से उसका जो सिक्योरिटी सेफ्टी है ये बहुत प्रॉब्लम है। तो इसलिए वो रूरल में, मगर सौराष्ट्र में गांव गांव है, रूरल में चलते हैं हमारा एरिया में, क्योंकि हम लोग वहां का है। तो हमारा गांव में हमारी अगर फैक्ट्री चलती है तो इतना टेंशन नहीं रहता है, सब अकेले का बीजा पहचानता है, जानता है, तो सब चलता है। मैंने नहीं किया, आप बोले मैंने रूरल में नहीं की, मगर हमारा रिलेटिव बहुत कुछ है कि जिसने रूरल में अभी डायमंड की फैक्ट्रियां उत्तर गुजरात और वेस्ट गुजरात में, सौराष्ट्र में चलती है। सर, आपकी इतनी बड़ी कंपनी है तो उसमें मैनेजर्स भी होंगे, तो जब आप मैनेजर्स को हायर करते हैं, उनको आप नौकरी पे लेने जाते हैं, तो आप उनमें कौन सी क्वालिटीज़ को, कौन सी उनके अंदर गुण देखते हैं जिनको देख के आप अपने यहाँ उनको रखते हैं? धन्यवाद, थैंक यू सर। तो हम लोग जब मैनेजर रखते हैं वो वर्कर में से हम अपडेट करते हैं, हमारा अलग है। हम नया जो कोई भी बच्चा आता है उनको पहले हम डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग में लेते हैं, वहां से अच्छा काम किया तो उसको अपडेट करते हैं। तो ऐसे नीचे से हम ऊपर करते हैं, उसको मैनेजर बनाते हैं। आपको एक बताऊं कि हमने सॉफ्टवेयर का आदमी रखा था, 700 रुपया उनका सैलरी थी, तभी रखा था। और 700 रुपया से लेके वो अच्छा काम करने लगा और इंटरनेशनल पूरा जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये पूरा डायमंड वर्ल्ड में हमारा SRK का नंबर 1 है अराउंड द वर्ल्ड, डायमंड वर्ल्ड में, दूसरा नहीं। रेलवे का जो है तो हमारा इतना छोटा मच्छर जितना है, मगर डायमंड वर्ल्ड में हमारा नंबर 1 है। अभी 100 लोग हमारा सॉफ्टवेयर को एवरीडे अपडेट ही करते हैं, हमारा खुद का, हमने इन हाउस ही पूरा सॉफ्टवेयर बनाया है। तो हमारी कंपनी का जो रॉ मटेरियल से लेके सेल तक, रास्ते में जितनी भी चैनल आती है सब कंप्यूटराइज है, पूरा जो सैलरी नक्की कंप्यूटर ही करते हैं, पूरा ऐसा पूरा है सॉफ्टवेयर। तो वो 700 रुपये से जो भाई आया था उनका पैकेज करोड़ों में हो गया था, और ये पढ़ाई उसने 12 की थी, और एक्स्ट्रा जो आता है 1-2 साल का कोर्स उसने कंप्यूटर में किया हुआ था, प्राइवेट कोर्स जैसे बोलते हैं ऐसे। एक हमारा 12वीं तक पढ़ा हुआ लेसर में एक आदमी था जो करता था,
उसने लेसर का मशीन पहली बार आया 95 में, हमारे पहला मशीन, तो उनको इतना इंटरेस्ट था, उनका लाइन नहीं था लेसर में, वो पढ़ाई नहीं था, कुछ नहीं, मगर वो पूरा दिन बैठता ही रहे, रात को कंपनी बंद हो जाए, वो 24 घंटा चलता है लेसर का मशीन। तो उसने परमिशन ली कि मैं रात को यहाँ रुकूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सीखने का है। वो सीखता ही गया, बाद में तो मशीन एक में से हो गया 100। तो वो भाई ने इतना काम किया, पूरा दिन काम करे, रात को 12, 1, 2 बजे तक वो खाली लेसर मशीन में घूमता रहे, अपडेट करता रहे, और वो बाद में कंपनी का वर्किंग पार्टनर हो गया। हमारी सिस्टम है पार्टनर, सेकंड स्टेज है वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर के पास कोई भी डिसीजन लेने का पूरा हक होता है, और वर्किंग पार्टनर को मिलता है सैलरी नहीं, उनकी सैलरी नहीं, कंपनी को जितना प्रॉफिट लॉस होता है उसमें उनका भी कम ज्यादा उनको रहता है। तो ये वर्किंग पार्टनर हो गया और उसको करोड़ों का पैकेज मिलने लगा। वो भी जब स्टार्ट हुआ था तो 12वीं तक और घिसी में 700 से हुआ था। तो हम ऐसे करते हैं कि हमारा यहाँ से जो लोग निकलते हैं उसको बाहर निकालते हैं। आप लोग का ये प्रॉब्लम है कि आपको तो सर्टिफिकेट चाहिए, भगवान की दया से हमारे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहती है कि भाई मैनेजर बनने का है तो उनको ये सर्टिफिकेट, इतनी पढ़ाई चाहिए ही चाहिए। तो ये हम स्वतंत्र है, आप परतंत्र है, तो आपका वो नहीं, हमारा जो थियरी आप नहीं चला सकते। मगर मैं आनंद यही व्यक्त करता हूं, मैं 20 साल से बोलता हूं कि आप लोगों की स्किल देखो, सर्टिफिकेट मत देखो, क्या पढ़ाई किया वो नहीं देखो, वो क्या कर रहा है, क्या कर सकता है ये देखो। और गूगल ने वो देखा, मालूम है आप लोग को, गूगल ने नक्की किया कोई सर्टिफिकेट नहीं देखेगा, मालूम है कि नहीं मालूम है? आप लोग को तो एक घंटे में मालूम होना चाहिए यार। गूगल ने 8 महीने पहले पूरा वर्ल्ड में नक्की किया कि अभी हम कोई सर्टिफिकेट नहीं देखेंगे, हम स्किल देख के ही हायर करेंगे। तो मैं ये प्राउड करता हूं मेरे लिए कि मैं 20 साल से जो सबको बात बोलता हूं, आज गूगल भी वो रास्ते पर गया तो मैं सही था। तो अभी अपना समय हो गया, भगवान की दया से हमको आपके साथ मिलने का जो मौका मिला। आपको ये लगा कि गोविंद काका हमको, मैं पहले बोला था, मैं आज उपसंहार में बोलता हूं कि गोविंद काका हमको कुछ पढ़ाने के लिए आया था, ऐसा कोई आपने लगा? नहीं, क्योंकि गोविंद काका अनपढ़ है, क्या पढ़ाएगा। खाली मैं आपको अंदर से खोलने का, आप कौन हैं, तो आपको उसमें जो कुछ फायदा अगर हुआ, आपके हृदय में कोई चेंजेस आया, तो उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये ऊपर अदृश्य शक्ति जो काम कर रही है, उसने आपके लिए ये सेशन रखा है और आपके लिए ये थोड़ा आपका जीवन में उन्नति हुई है, होगी। अगर आपको कोई हर्ट हुआ, कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, इसके लिए क्षमा याचना। और मैं पूरा मानता हूं कि ये सृष्टि कोई अदृश्य शक्ति चला रही है, ये सबको इकट्ठा करते हैं, अलग करते हैं, इकट्ठा करते हैं, अलग करते हैं। उपसंहार में मैं आपसे प्रार्थना इतना करता हूं कि आप सब लोग की पर्सन है, महान है। आपका एक डिसीजन से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को असर हो सकती है। एक अच्छा डिसीजन से हजारों लाखों लोगों को फायदा हो सकता है। तो आप लोग एकदम शांत चित्ते, धीर गंभीर बने, कभी भी क्रोध नहीं करें। क्रोध के बारे में मेरा 15 मिनट का सेशन है, अपने पास समय नहीं है। अगर ये 15 मिनट का सेशन अपने बात करता तो आपको कभी जिंदगी में क्रोध नहीं आता। तो ऐसे क्रोध के बारे में भी क्यों मैंने बोला पहले कि जो बोले
खुद नहीं करते उसको बोलने का अधिकार नहीं है। मैंने 40 साल से क्रोध नहीं किया है, इसलिए मैं आपको ये बोलूं तो आप मान जावे, मगर उसका पूरा समझ के साथ गीता जी का सहारा लेके, कोई भागवत का सहारा लेके और उसके दुनिया का सहारा लेके बात करना पड़ता है। तो अभी आपके हृदय में अगर गोविंद काका की बात बैठी, क्योंकि भगवान अच्छी बात है, तो ये भगवान ने योजना आपके लिए की है। देखो हम यहाँ 200-300 लोग हैं, तो ये सबके लिए ये भगवान ने ये आयोजन किया है? नहीं, 2, 5, 10 के 25 के लिए किया है, सबके लिए नहीं किया। क्योंकि डोंगरे जी महाराज की कथा 30,000 लोग सुनते थे, 30,000 को फायदा हो गया था। मेरी साथ 10, 15, 25, 50, 100 को होगा। जो मानते हैं बात, जो अंदर से निकलते हैं, जिसका भाग्य में होता है, उनको ही फायदा मिलते हैं। तो उसमें से उनके लिए भगवान ने योजना, ये कुदरत ने बनाई है, अदृश्य शक्ति ने योजना बनाई है। तो आप लोग को एक दूसरी प्रार्थना है कि कभी आप गलत काम मत करना, कभी भी। मैं डॉक्टर का जब सेशन लेता हूं हमारे वहां पूरा सूरत में, मैं बोलता हूं कि आप डॉक्टर पैसे के लिए बने हैं, सो यू आर रॉन्ग। आप तो बने हैं सेवा के लिए। अगर आपको पैसा ही चाहिए तो आप डॉक्टर क्यों बने? आप ब्रोकर बनता रियल एस्टेट का, पैसा चाहिए तो रियल एस्टेट में एक एक ब्रोकर को 5-10 लाख 25 लाख मिल जाता है एक सौदा में। तो आप क्यों डॉक्टर बने? अगर यू वांट मनी, व्हाई यू मेक डॉक्टर? डॉक्टर बने हैं सेवा करने के लिए, याद रखने का है, हमारे लिए नहीं। डॉक्टर की लाइफ स्टेबल नहीं होती, 24 घंटे का काम है। और ये हमारा जो लोग ऑफिसर है, उसको मेरी प्रार्थना है, कभी भी रॉन्ग कोई डिसीजन मत लेना। और साक्षात भगवान आके भी बोले कि तू ये 100 रुपया एक्स्ट्रा ले ले, हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? डोंगरेज महाराज बोलता था, संपत्ति एंड संतति ये प्रारब्ध अनुसार मिलती है, उनके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है, पाप करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको कॉन्फिडेंस आवे इसलिए मैं बोलता हूं, मेरी बड़ाई के लिए नहीं, बड़ापन के लिए नहीं। हमारी कंपनी में, हमारा डायमंड मार्केट में ओपन चैलेंज है कि हम पैसे के लिए, बिजनेस के लिए एक भी बार हम गलत बोले, झूठ बोले तो हम बिजनेस छोड़ देवे। एक भी बार झूठ नहीं बोला 50 साल में, फिर भी आज कंपनी इंडिया में नंबर 1 बन गई है। तो पैसे के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं ये मैसेज आपको देने को आया, ये मैसेज आपको डायरेक्ट देने के लिए आया हूं कि आप चाहे तो आप टेबल ऊपर से तो पैसा आपको आपकी लायकात से ज्यादा मिलने वाला ही है, क्योंकि हमारी लायकात, हमारी खैरियत, हम 20 साल 25 साल पीछे चले जाएंगे, बाद में देखेंगे कि मेरी लायकात का मिल रहा है। ये तो मैंने, भगवान ने मेरे को छप्पर फाड़ के दिया है, मगर टेबल के नीचे की बात हम जीवन में कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। खुदा के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। तो आपके भाग्य में अगर पैसा है, आपको कहां से भी मिलेगा, 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 मिलेगा। उसमें झूठ करने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, सच्ची लगी, तो आपका हृदय में उनको रखने का। अगर ऐसे गलत लगी, झूठ लगी, तो भगवान की इच्छा, मैं मेरा फर्ज निभाता हूं, आप आपका फर्ज निभाएंगे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हुए
मैं यहाँ आयोजकों का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे को ये साहेब यहाँ तीसरी बार बुला के लाया यही हॉल में, और उनको अच्छा लगा होगा, मगर आपको अच्छा लगा नहीं लगा, और आपको अच्छा लगाने के लिए हम एक करते हैं ऐसी भी बात नहीं है। हमको हमारे लिए हमको कुछ मिलता है। देखो मैंने पहले ही बोला लाइफ इज पार्टनरशिप, इतना पार्टनर हमारा बढ़ा लाइफ में तो मेरे को कुछ मिलेगा, तो हम हमारे लिए करते हैं। और ये हमारे लिए हमने बात की है, आपको सुधार करने के लिए नहीं। तो ये आयोजकों का फिर खूब खूब आभार, धन्यवाद। हमारी साथ पधारे हुए भाई अशोक भाई, खड़ा हो जाओ। ये अशोक भाई हमारा भतीजा ऐसे है, मेरा पार्टनर का भाई का लड़का मेरा भतीजा। मगर आपको जान के आनंद होगा, मैं कुछ भी बात करूं कंपनी के लिए ऐसे, मगर मैं झूठ तो बोल नहीं सकूं, क्योंकि हमारा कंपनी का जो मेन चीफ मैनेजर ये था कौन सी साल में, 83 में 83। साहब ने पूछा ना कि आप मैनेजर को बढ़ाते क्या करते हैं, क्या देखते। मैं उस 83 में उसके कंपनी में नौकरी करने गया था, एसोर्ट करता था। 3-4 साल बाद मैंने उसका ऑफिस संभाला था सब। यही पहला की पर्सन बन गया था, क्योंकि उनकी लायकात थी। फिर उन्होंने खुद का शुरू किया बिजनेस, उनका खुद का, तो हमने उसमें भी सपोर्ट देते हम। और उसके स्वभाव से आज मैं 35 साल के उसके साथ हूँ। धन्यवाद, मैं धन्यवाद। उसका एक नौकरियां थे, आज मेरे साथ फ्रेंडशिप है। फिर भी हमारा व्यवहार भी है। सऊजी भाई का आपने बात बोला ना, सऊजी भाई का भतीजा और उनकी बेटी, उनका हमारा व्यवहार भी ऐसे हो गया है। तो मैं ये बोलता हूं कि मैं अगर गलत बात करूं तो ये मैं साक्षी भी साथ में रखता हूं, कि मेरे को बाहर जाके बोला कि क्यों अंकल आप ऐसे गलत बात करते हो। धन्यवाद। ये मेरा साधु भाई, आपको क्या बोलते हैं, मेरी साली का हस्बैंड, साधु भाई को क्या बोलते हैं, साधु भाई। धन्यवाद। ओके, खूब आनंद। और हमारे समाज के 2 महानुभाव, जो हमारा समाज का 2 महानुभाव पधारे हैं, भाई ये आपका बड़ौदा का ही है, और ये लोग ने अभी सरदार धाम करके बड़ा एक अहमदाबाद में चलता है, उनकी शाखा यहाँ बनाने जा रहे हैं। तो ये सब है महानुभाव जिसने 2 करोड़ का डोनेशन दिया हुआ है, बड़ौदा का ही है। देखिए, तो ये हमको लेने के लिए आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। अरे साहेब, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और ये यूनिवर्सिटी का भी बहुत आभार, धन्यवाद। फिर भगवान कोई करेगा तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।